हाय एवरीवन। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की प्लेलिस्ट पूरी है, मेरे ख्याल से सभी लोग पढ़ रहे होंगे। एंड ट्रून जे के अंदर हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के ऑलमोस्ट मेजर से मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि आज इस वीडियो के अंदर अपन कवर करने वाले हैं। एंड फर्दर अनदर वीडियोस के अंदर भी एक आध दो टॉपिक और ऐसे हैं जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट आ सकते हैं। वो सारे टॉपिक्स अब अपन एक एक करके कवर करने वाले हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पूरे का पूरा पढ़ाने का जो प्रॉमिस था वो मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, ट्रून जे के अंदर हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पूरा डिटेलिंग में देख लिया है। आज का जो टॉपिक है ना यार, वो क्या है भैया, कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का जो पेपर था 2022 का, उसके अंदर ये क्वेश्चन बन के आया हुआ है। एंड पूरे 7 मार्क्स का क्वेश्चन है कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स के ऊपर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है एंड मैं होप कर रहा हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो फॉलो कर लोगे ना ट्रून जे की, आप कंपोनेंट्स और कनेक्टर्स के बारे में अच्छे तरीके से लिख सकते हो, सो दैट कि आपके मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लेता है तो स्टार्ट करते हैं यार विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो सबसे पहले यार कनेक्टर्स एंड कंपोनेंट्स का ये जो डायग्राम है वो समझते हैं। देन इसके दूसरा डायग्राम भी है, वो भी ईजी है। जस्ट आपको बस आइडिया हो जाए कि कंपोनेंट्स क्या है एंड कनेक्टर्स क्या है, आप ऑटोमेटिकली सब चीज़ समझा सकते हो। ओके, देखो ये जो है कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। अब दोनों कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करें विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स। ठीक है, या तो ये कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, ये तो मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं एंड मल्टीपल कनेक्टर्स हैं। तो यहाँ से ये डायग्राम से ये समझ में आ रहा है कि कंपोनेंट से कंपोनेंट का इंटरेक्शन अगर करना है तो किसकी हेल्प से करेंगे, कनेक्टर्स की हेल्प से करेंगे। कनेक्टर का मतलब क्या भैया कि दो चीज़ों को कनेक्ट करना है यार। कनेक्टर का मतलब ये होता है ना कि कनेक्ट करना। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में बताओ, फिर बात की आप मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर के स्टाइलिंग में आप जो बताना चाहो वैसा बतला देना। तो कनेक्टर का मतलब मैंने समझा दिया कि कनेक्ट करना, ठीक है, कंपोनेंट्स को। बाकी कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, कंपोनेंट्स का मतलब है कि यार पार्ट ऑफ कोड कह लो, या फिर कंपोनेंट्स का मतलब है बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स कह लो। ठीक है, सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए या सिस्टम को मतलब फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए है, समझ रहे हो ना। तो स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स ऐड होते हैं। जैसे कि यार आपके सामने ये पूरी एक प्ले मतलब ये दिख रही है, एक स्क्रीन दिख रही है। इसके अंदर आप ये जो डॉट डॉट वाला जो डायग्राम देख रहे हो, ये एक आप इसको एक कंपोनेंट बना सकते हो। इमेज को एक कंपोनेंट बना सकते हो। कंपोनेंट मतलब एक पार्ट हो सकता है। कंपोनेंट का मतलब है कि समझ रहे हो ना कि कंपोनेंट जो है एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो ये सब चीज़ें कंपोनेंट्स। ओके, और आपस में कंपोनेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स कर रहे हैं। कंपोनेंट्स का एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो वो है भैया क्लाइंट। क्लाइंट एक कंपोनेंट है, सर्वर एक कंपोनेंट है। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है, वो किसकी हेल्प से हो रहा है, कनेक्टर्स की हेल्प से हो रहा है। मान लो एक कंपोनेंट है क्लाइंट, दूसरा कंपोनेंट है सर्वर। क्लाइंट सर्वर कॉल हो रही है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉल हो रही है, तो कॉल किसकी हेल्प से हो रही है, कनेक्टर्स की हेल्प से हो रही है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि क्लाइंट एक कंपोनेंट है, सर्वर एक कंपोनेंट है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या है, कनेक्टर्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या चाह रहा हूँ। अब बाकी कंपोनेंट्स के अंदर क्या लिखना है, कनेक्टर्स के अंदर क्या लिखना है, वो अब मैं आपको डिटेलिंग में एक एक चीज़ समझाऊंगा। बट आप इतना समझो कि यार कनेक्टर का काम है कि मल्टीपल कंपोनेंट्स को मतलब समझ रहे हो ना, इंटरेक्ट करना मल्टीपल कंपोनेंट्स के बीच में, या फिर दोनों कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना। कंपोनेंट्स क्या है भैया, मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल बता दिया, क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट एक कंपोनेंट है, सर्वर दूसरा कंपोनेंट है। इन दोनों में जो कॉल हो रही है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की, या तो सर्वर डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है तो डेटाबेस भी एक कंपोनेंट है। ठीक है, सर्वर एक कंपोनेंट है, डेटाबेस दूसरा कंपोनेंट है, क्लाइंट तीसरा कंपोनेंट है। एंड इनके बीच में जो कॉल्स हो रही हैं तो कॉल्स किसकी बेहाफ पे हो रही है, कनेक्टर्स के बेहाफ पे हो रही है। तो ये समझ जाएंगे तो आप पूरा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्कस कर सकते हो। क्लाइंट्स एंड कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स के बीच में सब चीज़ बता सकते हो। ठीक है, अब डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। ये आपको और आइडिया धीरे धीरे होने लगेगा। डायग्राम समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर द टर्म कंपोनेंट्स एंड द कनेक्टर आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड इंटरेक्शन विद इन द सिस्टम। तो कंपोनेंट्स क्या बता रहा है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, और कनेक्टर क्या बता रहा है, उन दोनों को कैसे इंटरेक्ट करना है। ठीक है, कंपोनेंट्स मतलब कि कंपोनेंट्स कैसे इंटरेक्ट हो रही हैं, किसकी हेल्प से हो रही है, वो कनेक्टर की हेल्प से हो रही है। कंपोनेंट्स क्या है, बिल्डिंग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट और कनेक्टर मिलके ये सारी चीज़ें बतला रहे हैं। दीज कॉन्सेप्ट हेल्प आर्किटेक्ट्स एंड डेवलपर्स डिज़ाइन एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो पूरे सॉफ्टवेयर को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो आप कंपोनेंट्स और कनेक्टर से मिला के। तो दोनों चीज़ें उसी को बतला रही है। अब एक करके कंपोनेंट समझ लेते हैं, एक करके कनेक्टर समझ लेते हैं। कंपोनेंट पहले डेफिनेशन पे चलेंगे, डायग्राम आपको मैं लास्ट में समझाऊंगा इसका।
तो कंपोनेंट्स क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं. कंपोनेंट्स आर मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इनकैप्सुलेट्स अ सेट ऑफ रिलेटेड फंक्शंस और अ डेटा. लाइन समझ में आ रहा है कि कंपोनेंट्स है क्या चीज़ यार. एक आप कह लो कि रीयूजेबल पीस ऑफ कोड है. मान लो आपने एक फंक्शन बना लिया, अब उस फंक्शन को आप दूसरी फाइल के अंदर इंक्लूड करके उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो ईजिली कॉल हो सकता है जावास्क्रिप्ट में, हो सकता है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, होता है सब जगह हो सकता है. सो कंपोनेंट भी आप उस तरीके से समझ सकते हो कि यार एक जगह पे मतलब आपने उसको बना रखा है और आप उसको बार बार रीयूज़ कर रहे हो, तो वो भी एक पार्ट क्या होगा, कंपोनेंट ही हो गया. और क्या रखा है इसमें, दैट इनकैप्सुलेट अ सेट ऑफ रिलेटेड फंक्शंस और अ डेटा. सिंपल है. दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम. तो पूरे सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हो ना. मैंने आपको बताया जैसे कि ये अगर मैं इस पेज की बात करूँ पूरा, तो यहाँ पे आपको जो डॉट डॉट करके एक सिंगल कंपोनेंट हो गया, हेडिंग अनदर कंपोनेंट हो गया, ये जो टेक्स्ट है वो अनदर कंपोनेंट हो गया. ये सब क्या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना. इन सबको आप मिलाओगे तो एक फाइनल आपका क्या पेज तैयार होके आ गए. ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर में बेसिक बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स क्या क्या हो सकते हैं आपको आइडिया हो गया होगा. ठीक है, मैं इस पेज की बात करूं या तो जो आपके सामने स्क्रीन अभी विजिबल है उसकी बात करूं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. दिस इज योर फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज योर अनदर कंपोनेंट, ये अनदर कंपोनेंट है, ये हेडिंग इमेज, ये सब कंपोनेंट्स ही तो है. ठीक है, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है. ओके, बात समझ में आ रही है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं. तो मॉड्यूलैरिटी है, रियूजेबिलिटी है, इनकैप्सुलेशन है, ये सभी को ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा. तब एक एक बार देख लेते हैं. ठीक है, मॉड्यूलैरिटी के अंदर लिखोगे कंपोनेंट शुड बी सेल्फ कंटेंट एंड इंडिपेंडेंट. कंपोनेंट आपस में इंडिपेंडेंट है. मान लो यार ये जो लोगो है या फिर ये जो डॉट डॉट का आइकन्स है, ये और क्या हेडिंग आपस में रिलेट कर रही है क्या, नहीं कर रही ना. तो मॉड्यूलैरिटी के अंदर आप ये बताओगे कंपोनेंट शुड बी सेल्फ कंटेंट एंड इंडिपेंडेंट, मेकिंग इट ईजियर टू अंडरस्टैंड, मेंटेन एंड अपडेट द सिस्टम. ठीक है, तो ये तो हो गई भाई इस पेज से रिलेटेड बात. बट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात करोगे तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे क्योंकि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर देख रहे हैं. ठीक है, देन जो नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ रीयूजेबिलिटी. तो कंपोनेंट्स कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम और इवन इन द डिफरेंट सिस्टम, प्रमोटिंग अ मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट एफिशिएंट डेवलपमेंट प्रोसेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, रीयूजेबिलिटी तो होनी चाहिए. ठीक है, बात समझ में आ रही है. एंड इनकैप्सुलेशन क्या है भैया, वही कंपोनेंट हाइड देयर इंटरनल वर्किंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, एक्सपोजिंग ओनली अ वेल डिफाइंड इंटरफेस. दिस हेल्प इन मैनेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसीज. तो इनकैप्सुलेशन में वही है भैया कि समझ रहे हो ना, जो उसको दिखाना है, समझ रहे हो. तो कंपोनेंट्स हाइड कर रहा है इंटरनल वर्किंग, ओके, और कंप्लीट रैप कर रहा है एक सिंगल इंटरफेस के अंदर. तो ये समझ में आ रही होगी बातें. देन एग्जांपल्स की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कंपोनेंट्स का एक बेस्ट एग्जांपल हो गया क्लाइंट. ठीक है, क्लाइंट, सर्वर और डेटाबेस, ये सब एक एग्जांपल हो गया किसके, कंपोनेंट्स के. बाकी क्लासेस हो गई, मॉड्यूल्स हो गए, सर्विसेज हो गई, लाइब्रेरीज हो गई एंड अदर सेल्फ कंटेन यूनिट्स ऑफ कोड दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंपोनेंट. तो ये सारे क्या होगा, कंपोनेंट्स के एग्जांपल हो गए. अब मैंने आपको बोला था कि ये डायग्राम मैं आपको थोड़ा लेट समझाऊंगा, तो डायग्राम समझते हैं हल्का सा. देन कंपोनेंट्स के बाद अपन कनेक्टर्स पढ़ेंगे, तो डायग्राम फिर से देखेंगे एक और बारी. तो देखो कंपोनेंट्स के जो एग्जांपल या टाइप्स यहाँ पर दिखाए गए हैं कि एक क्लाइंट एक कंपोनेंट है, सर्वर एक कंपोनेंट है, डेटाबेस एक कंपोनेंट है, डेटाबेस एप्लीकेशन एक कंपोनेंट है. तो ये सब क्या है, एग्जांपल्स ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं बैठेगी क्योंकि ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ही हैं. ठीक है, सो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया तरीके से तो कंपोनेंट्स पूरा क्लियर है. कंपोनेंट्स कुछ नहीं यार, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. ठीक है, और कुछ नहीं है. ठीक, तो बाकी ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने समझाई, एग्जाम्पल्स बतला दिए, डायग्राम आपको बनाना है इसके अंदर. अब बात करते हैं कनेक्टर्स की. तो कनेक्टर्स क्या है भाई, डेफिनेशन देख लेते हैं. कनेक्टर रिप्रेजेंट द कम्युनिकेशन चैनल और मैकेनिज्म थ्रू विच द कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर. सो कनेक्शन की हेल्प से क्या हो रहा है कि सारे कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, सारी कॉल्स हैंडल कर रहे हैं. जैसे यार क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कॉल्स हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, क्लाइंट्स रिक्वेस्ट कर रहा है, सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉल हो गई, किसकी हेल्प से हो रही है, कनेक्टर्स की हेल्प से हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट रिप्लाई वाला जो पार्ट है वो किसके अंदर है, कनेक्टर्स के अंदर है. तो एग्जांपल ये हो गया. ठीक है, सिंपल सी बात आ गई. बाकी जो API कॉल होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी या डेटाबेस कॉल्स होती हैं, तो ये सब जो है ना यार, ये सब क्या है, कनेक्टर्स के अंदर आप एग्जाम्पल के अंदर लिख सकते हो. ठीक है, अभी डायग्राम नहीं समझा है, अभी सिर्फ कंपोनेंट समझे, अभी सिर्फ कनेक्टर समझा है, अभी ये डायग्राम नहीं देखा है, देखेंगे और क्लियर होगा. ठीक है, सो कंपोनेंट समझ में आ गया कि यार कंपोनेंट समझ लिया, कनेक्टर समझ लिया. कनेक्टर रिप्रेजेंट द कम्युनिकेशन चैनल और मैकेनिज्म थ्रू विच द कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर. समझ में आ गई बात. दे डिफाइन द वे इन विच द डेटा एंड द कंट्रोल फ्लो बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम. सिंपल. कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि कम्युनिकेशन में हेल्प होती है और दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर. कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प हो रही है,
कनेक्टर फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स अलाउइंग देम टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। सिंपल सी टर्म, अब भी जस्ट ये समझा के बैठे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, the choice of the connectors can impact the flexibility and adaptability of a system. Different types of connector like message passing, procedure calls, events वगैरह। events आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में सुने होंगे, मैसेज पासिंग आपने हर जगह सुनी होगी, प्रोसीजर कॉल्स आपने मतलब फंक्शंस कॉल जिसको कहेंगे वही प्रोसीजर कॉल्स है। ऑफर डिफरेंट ट्रेड ऑफ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो आप इस तरीके से इसको समझा सकते हो। एग्जाम्पल्स मैंने बतला दिया भाई, क्लाइंट सर्वर के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो गई, डेटाबेस की एक्सेसिंग हो गई, ठीक है, डेटाबेस कैसे कॉल हो रही है, ओके तो किसकी हेल्प से कॉल हो रही है भाई, कनेक्टर्स की हेल्प से हो रही है। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एग्जांपल आप ये भी बतला सकते हो, ठीक है। देन एपीआईज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैसेज क्वेरिंग, मैसेज क्वीज, ठीक है। देन उसके बाद क्यू आप लोगों ने शायद डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा ना, तो मैसेज क्यूज वगैरह वो सब हो गया। देन डेटाबेस एंड रिमोट प्रोसीजर कॉल्स, ठीक है। एंड बाकी आपका जो बच रहा है विच इज़ कनेक्टर। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में क्यू वगैरह और ये सब चीज़ें देखी होंगी आप लोगों ने। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इसका भी एक आइडिया हो गया होगा कि मैसेज क्यूज किस तरीके से वर्क करती है, जस्ट कम्युनिकेशन का पर्पस के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी आप इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल क्लाइंट सर्वर का रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बताओगे सो दैट कि आपको डायग्राम भी क्लियर हो चलेगा। अब यार अपन ने क्लाइंट देख लिया, सर्वर देख लिया, डेटाबेस समझ लिया, ये तो सभी को आइडिया होगा। इस वीडियो के अंदर अपन ने कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर समझ लिया। अब एक लास्ट जो चीज़ बच रही विच इज़ दिस डायग्राम। तो ये जो क्लाइंट है एंड क्लाइंट को नीड है यार इस डेटाबेस के अंदर कि वो डेटा स्टोर करना चाहता है ना, डेटा से बात करना चाहता है, बट वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, वो विद द हेल्प ऑफ सर्वर कर सकता है। अब सर्वर की हेल्प से क्या हो रहा है कि यार डेटाबेस में कॉल हो रही है, तो क्लाइंट क्या कर रहा है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है। देन सर्वर क्या कर रहा है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है। तो क्लाइंट, सर्वर एंड डेटाबेस ये तीनों क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। अब क्लाइंट से सर्वर के बीच में जो कॉल हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है भाई, वो कनेक्टर्स की हेल्प से हो रही ना होगी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट किसकी, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो किस वो रिक्वेस्ट किसका पार्ट हो गया, किसका एग्जांपल हो गया, कनेक्टर्स का। तो ये कनेक्टर वाला पार्ट हो गया, डैश डैश डैश। देन यहाँ पे जो ये लाइन खींची हुई दिख रही है, ये क्या है भैया कि जो सर्वर है और डेटाबेस के बीच में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, मतलब डेटाबेस एक्सेस करने के लिए, तो ये भी क्या है, कनेक्टर का पार्ट हो गया, ठीक है। देन ये रिक्वेस्ट जो भेजी थी सर्वर ने वो डेटाबेस से, वो कनेक्ट हो गई। अब डेटाबेस यहाँ से डेटा फैच कर रहा है या भेज रहा है, तो ये भी क्या हो गई, एक कॉल ही हो गई। तो कॉल किसके अंदर आएगी, कनेक्टर्स के अंदर आएगी। एट द एंड ये क्या भेज रहा है, रिस्पॉन्स भेज रहा है सर्वर। तो ये सब भी क्या कनेक्टर्स है। डॉट डॉट वाला जो पार्ट या लाइन वाला जो पार्ट है वो सब क्या कनेक्टर्स हैं, और ये क्लाइंट, सर्वर एंड डेटाबेस ये सब क्या है भाई, कंपोनेंट्स हैं। सो मेरे ख्याल से अब एक कंप्लीट आइडिया आपको लग गया होगा कि भाई क्लाइंट, सर्वर, डेटाबेस क्या है, कंपोनेंट्स के पार्ट्स हैं, एग्जांपल्स हैं। बाकी जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो रहा है, डेटाबेस से एक्सेसिंग हो रही है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या है, कनेक्टर्स की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। सो आज की वीडियो के अंदर अपन ने कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स पूरा डिटेलिंग में देख लिया है एंड मैं वो करूँगी सभी को क्लियर हो गया होगा। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।